मूलतः मैं फार्मेसी का विद्यार्थी हूँ और मैंने दवाई और औषधों के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन दूरदर्शन या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार की सेवा में आने के पश्चात हमें बहुत ऐसे मौके आते हैं जब हम बातें करते हैं, बहुत सारा संवाद करते हैं, तो ज्ञान की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ के हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, उसको टटोलते हैं, अपने आप को प्रश्न पूछते हैं और उसी से जो थोड़े बहुत अनुभव हमें मिले हैं या जो पढ़ने के बाद जो कुछ बातें हैं हमने सोचा कि आपसे शेयर की जाए ताकि आपसे भी कुछ जानकारी हमें भी मिले और हमारे पास जो कुछ है तो आपको भी मिले। तो ऐसे किसी विचार से आपके साथ आया हूँ। थोड़े ही समय में अपनी बात रखूँगा। जब संवाद की बात करते हैं, मैं अभी देख रहा था कि ज्ञान, भारतीय ज्ञान व्यवस्था या ज्ञान परंपरा, ये परंपरा शब्द बहुत अजीब शब्द है। अगर उसको मैं तोड़ूं परंपरा को, तो परंपरा जो परम है, जो श्रेष्ठ है, जो अल्टीमेट है, उससे भी पर जाके ये जाती है, वो परंपरा है। परंपरा एक बहाव, एक स्थिर स्थिति नहीं है, वो गति है, वो बहाव है, वो नदी का बहाव है, वो तुरंत वो बदलती रहती है अपने आप को। तो ये परंपरा में जब हम उलझते हैं तो हमें लगता है जो पुराना है वो ही परंपरा है, ऐसा नहीं है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। ज्ञान की एक नदी बह रही है जिसमें हमें बहते बहते वो खुद को खोजना है। और दूसरा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ना यूपीएससी के टाइम से बहुत शब्द आता है, वो अपने निबंधों में सस्टेनेबल सस्टेनेबल, और हमेशा सोचते रहते हैं सस्टेनेबल होता क्या है, तो सस्टेन किसको करना है, ये मुझे करना है या तोते को करना है, पेड़ को करना है, किसको करना है, ये हम सबको साथ में सस्टेन होना है। ये बड़ा अजीब सा शब्द है। तो उस पर भी बहुत सोच विचार के, ये कोविड की जब महामारी आई, बहुत सारे विद्वानों से हमारी बातचीत हुई, तो और चूंकि हम संवाद के माध्यम में हैं तो कुछ हमें कुछ विचार प्राप्त हुए। दोस्तों, जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो मैं जाता हूं अपने पास्ट में और हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति संवाद की संस्कृति है, हमारी संस्कृति प्रश्न की संस्कृति है। कहीं ना कहीं हम उस प्रश्न करने की उस कला को, उस विद्या को, हमारी परंपरा को हम कहीं भूल गए हैं। इसीलिए हम अपने आप में इतने उलझे हुए हैं कि हमें सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन जैसी छोटी सत्ता कृष्ण जैसी महासत्ता को सवाल कर रहा है। उसे यह नहीं लग रहा है कि मैं किससे पूछ रहा हूं, कितनी भी चाहे बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, लेकिन अगर आप अर्जुन विषाद योग अपना प्रकट करेंगे, आज भी क्या चल रहा है, कोरोना विषाद काल चल रहा है, उसी काल में हम लोग जी रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे। ये कृष्ण अर्जुन बाहर नहीं है, कृष्ण भी तुम्हारे भीतर है, अर्जुन भी तुम्हारे भीतर है। एक बहुत बड़ा किस्सा ऐसा ही यज्ञ और नचिकेता का है, माफ करिए, नचिकेता और यम का है। तो यम, नचिकेता के पापा ने कह दिया कि भाई गुस्सा हो गए, मैं तुम्हें यम को दान करता हूं। आप सोचिए कि यम के पास एक छोटा सा बालक जाता है, वो भी एक छोटी सत्ता है, ये एक नचिकेता, ये बड़ी सत्ता है, वहां पे वेट करता है कि भाई मृत्यु का मैं इंतजार कर रहा हूं। और जब भारतीय परंपरा कैसी है देखिए, जब यम आते हैं और उसके मांगे तुम वर मांगो, कुछ भी मांग लो, तो नचिकेता ये कहते हैं कि मुझे ज्ञान दो। अरे यही तो भारतीय परंपरा है। हम मृत्यु से भी ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, हम मृत्यु से ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, जो मरा है उससे भी ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। ये कोविड काल ये काल नहीं है, ये काल ये मानव जाति के पास से भी हम ज्ञान निकाल सकते हैं। हमारे यहीं पर ही भारत में ही द्वैत और अद्वैत की बात हुई है, हमारे यहाँ ही अंधकार और प्रकाश की बात हुई है, और ये द्वैत मिलकर ही एक अद्वैत मिलाते हैं। मैं कभी सोच रहा था, चलो कल से ऐसा अगर हो जाए, एक काल्पनिक एक दुनिया बन जाए जिसमें सब लोग सच ही बोलते हैं, कोई झूठ बोलता ही नहीं। तो आप सोचिए, हमारी सारी व्यवस्थाएं, मतलब किसी व्यवस्थाओं की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारे सारे संवाद भी शायद बंद हो जाएंगे। हम प्रकाश और अंधकार की बात करते हैं। आप सोचिए, अंतरिक्ष में अगर अंधकार खत्म हो जाए, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए तो क्या होगा, या केवल अंधकार रह जाए और केवल अंधकार ही अंधकार हो तो क्या होगा। तो ये द्वैत ही अद्वैत को बनाता है। स्त्री और पुरुष मिलके दुनिया को बनाते हैं, प्रकृति और पुरुष मिलके ही पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिन मूल्यों को हम निहित तौर पे ये मानते हैं कि ये बुरे मूल्य है, लेकिन एक उमाशंकर जोशी जो गुजराती के बहुत बड़े कवि है, उनकी एक कविता है सप्तपदी, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो कहते हैं, राग मूर्ति नमो नमो, द्वेष मूर्ति नमो नमो,
ये कहते हैं कि राग अगर आया तभी मुझे त्याग की महिमा समझ में आई, जब द्वेष आया तब मुझे प्रेम की महिमा समझ में आई। तो हमें जब हमारे जीवन में, हमारे कालों में जब ये सस्टेनेबिलिटी का प्रश्न आता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब ऐसे ऐसे सवाल हम पे उठ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं पे उठ रहे हैं, यही हमें सच्चाई की ओर ले जाएंगे। ये ऐसे अनिष्ट नहीं है जिससे आपको दूर भागना चाहिए। मुझे ये कहना है कि हमें इनका सामना करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन पे सवाल करने चाहिए। दूसरा, हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी बात, मैं एक बात करके अपनी बात रखूंगा। एक तत्वमसी करके एक साहित्य में लिखा गया, ध्रुव भट्ट की एक, अब जो गुजराती लोग जानते होंगे, हाँ आपने देखा होगा, उसमें बहुत बड़ी एक नर्मदा परिक्रमा की बात है। आप देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। हमारी संस्कृति में सब डिज़ाइन है, पाप डिज़ाइन है, पुण्य डिज़ाइन है, भारत में सब डिज़ाइन रहता है, हमको समझाना नहीं पड़ता है। मिथकों के रूप में सब एक एक छोटी छोटी जगह होती है। तो आप सोचिए कि नर्मदा परिक्रमा आप करना चाहते हैं तो आपको सब त्याग देना है, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखना है, एक टंका खाना भी आपके पास नहीं रखना है। फिर भी हजारों किलोमीटर की यात्रा में आपको पता है कि आपको यह सुनिश्चित है कि आपको सोने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए खाना मिलेगा और आप सेफ रहेंगे। ये डिजाइन है हमारी संस्कृति की। सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं, ये क्या है? मेरे पास नहीं है, मीणा जी के पास है या आपके किसी के पास है, तो ये यहां से वहां जाएगा, वहां से यहां आएगा। यही जो लेन देन है, यही तो हमें एक बनाता है। और ये संस्कृति की बात है। उसमें एक बहुत अच्छा किस्सा उसमें ये आता है कि एक आदमी है, वो जा रहा है परिक्रमा, एक फकीर है। अब वहां पे एक जने के घर पे जाता है, उसके घर में नमक और महुड़ो बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसमें सामने वाले के लिए भी नियम है कि अगर आपके यहाँ पे परिक्रमावासी आते हैं, आप उसको भूखा नहीं जाने दे सकते। हमारी नॉलेज सिस्टम की या हमारी सिस्टम की, ट्रेडिशंस की एक महिमा देखिए। वो कहता है कि आप भूखे पेट मत जाइए, ये नमक है, ये नमक खा के जाइए। नमक, तो वो नमक टेस्ट करके जाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है, मैं समझता हूँ ये डिज़ाइन ही अपने आप में सस्टेनेबल है। उसमें ही बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हो सकती है, कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे विज्ञान भी रहा है, गणित भी रहा है, सूर्य सिद्धांत जैसे पुस्तक भी रहे, जहाँ पे हमने यहाँ बैठे बैठे एडवांस मैथमेटिक्स से भाई शनि का व्यास क्या होगा या मंगल का व्यास क्या होगा, ये भी हमने जाना है। आर्यभट्टीय के श्लोकों में हमने पाई को भी जाना है, हमने शून्य को भी जाना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल तत्व है, वो तत्व हमारी खोज का, अन्वेषण की जो हमारी जिजीविषा है या और विचारों को और मतों को हमारी एक्सेप्ट करने की जो हमारी क्षमता है, वही मुझे लगता है कि ज्ञान को, हमारे मानव जाति को उस तरफ ले जाएगी, उस तरफ बहा ले जाएगी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। शुक्रिया।